तुम अकेले 50 वर्षों तक साधना करते रहो, मंदिर मस्जिद में जाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, आरती करते रहो, परंतु आखिरी लक्ष्य की सिद्धि हासिल करना बाकी रह जाता है। भक्त कवि नरसिंह मेहता ने गाया है, ज्यों लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, त्यों लगी साधना सर्व जूठी। अर्थात जब तक आत्म तत्व को नहीं पहचाना तब तक सब साधना अधूरी है। किसी भी जीवन मुक्त संत के सानिध्य में रहकर साधना करने से साधना में तीव्र प्रगति होती है और उसके फलस्वरूप साधक की जो अवस्था आती है उसका वर्णन करते हुए कबीर जी कहते हैं, मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़यो साहिब संतन के पास। मैं पहली बार नया जब गुरुजी के पास गया था तब गुरुजी का व्यवहार आश्चर्यजनक लगता था। बाद में पता चला कि यह तो उनकी करुणा कृपा थी कि वे हमारे सामने बिल्कुल सहज अवस्था में रहते थे, जिससे हम उनके ऊंचे अनुभव को समझ सकें और हम भी अनुभव कर सकें। कभी कभी तो गुरुदेव का इतना कठोर व्यवहार होता था कि यदि कोई अभागा होता तो उसी समय बिस्तरे पोटले बांधकर भाग जाता। संतों ने इसलिए कहा है, हरिनो मार्ग छे शूरानो, नहीं कायरनु काम जोने। ईश्वरीय मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, उसमें कायरों का काम नहीं। साधना काल एक भयंकर समरांगण है। कोई पुण्याई रही होगी और गुरु की कृपा हुई तो मैं टिक गया। ब्रह्मज्ञानी गुरु के द्वार पर टिके रहना यह कोई मजाक की बात नहीं है। उनकी तेज आवाज़, उग्र रूप और कठोर व्यवहार देखकर कोई ढीला ढाला साधक तो 1 घंटा भी न रह सके। इसलिए तो मेरे गुरुदेव के पास ज़्यादा साधक न टिक सके। अरे गुरुदेव ऐसी ऐसी डांट लगाते, ऐसा ऐसा व्यवहार करते कि तुम्हें क्या क्या बताऊं। उस समय मेरा नित्य क्रम था कि शिवजी की पूजा करके उनको पानी चढ़ाकर ही फिर मैं पानी पीता था। एक दिन शिवजी और शिवजी के पूजन की सामग्री की चोरी करवा दी गई। जिन लोगों ने चोरी की थी उन्हें गुरुजी सहयोग दे रहे थे और मेरी मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि शिव पूजा करना और जल चढ़ाना कोई खराब काम नहीं है। मैं नहाकर फिर शिवजी को नहलाता, अपने हाथ से भोजन बनाता। पहले शिवजी को भोजन कराकर फिर मैं भोजन करता। अब वे शिवजी गुम हो गए। एक गुरु भाई ने गुरुजी से बात की, बापू बापू आंसूमल उदास है, कहता है कि मेरे भगवान कहीं चले गए, किसी ने चोरी कर ली। बापू, किसी ने उसके भगवान की चोरी की? पूज्य गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, अरे भगवान की चोरी हो गई, वाह भाई वाह। ऐसा करके गुरुदेव ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। एक तो सारा दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से भगवान की चोरी हो गई। दूसरी तरफ पूज्य गुरुदेव भी मजाक उड़ा रहे थे। कैसा लगे, ये तो कोई महाराज है, ऐसा सोचकर मैंने बेवकूफ़ी की होती तो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह भी गुरुदेव की कृपा थी। बाद में पता चला कि बाहर के भगवान में उलझे रहने के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु का द्वार नहीं है। बाहर के भगवान से पार वास्तविक भगवत स्वरूप में स्थिति करवाने के लिए गुरुदेव ने ही यह सब खेल करवाया था। कैसी कल्याणकारी और विलक्षण होती है उनकी अनुकंपा। ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव के एक एक वाक्य का, एक एक चेष्टा का रहस्य कितना सूक्ष्म होता है, उसका पता सामान्य जन को कैसे लग सकता है। ढूंढे देश विदेश में घर ही राकी खान,
सद्गुरु बिन कौ खान की, करवावे पहचान। जो चीज़ माँ नहीं दे सकती, जो चीज़ पिता नहीं दे सकते, पति नहीं दे सकता, पत्नी नहीं दे सकती, मित्र नहीं दे सकता, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, कर्मकांड और उपासना नहीं दे सकते, वही चीज़ वेदांत निष्ठ महापुरुष हंसते हंसते दे देते हैं। वे स्वयं तो देहाध्यास से परे हैं और दूसरों को भी उत्साह देकर, जरूरत पड़े तो धक्का मारकर भी ज्ञान के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचा देते हैं। हरि ओम।